मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन मंदिर में बैठे मंचस्थ संत जन, आप सब धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं बहनों, उत्साही और परिश्रमिक प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य है इस निरंजनापुर ग्राम में श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम श्री परमपुरी धाम के यह आयोजन चल रहा है निरंजनापुर ग्राम वासियों के सौजन्य से। आज इस संसार में जो अति आवश्यक वस्तु है, जिसके अभाव में लौकिक समृद्धि जो है नगण्य हो गया है। दुनिया की तमाम संपदा के बावजूद भी हर इंसान का अंतःकरण जो है वो मायूस है, दुखी है, परेशान है, चिंतातुर है। एन केन प्रकारेण हर इंसान सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। और इसी विषय को लेकर हमारे दरबार के महात्मा जन आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन, आपके जीवन के हितोपदेश सुनाया कि आप कोई भी एक युक्ति ले लो, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्मात्मा पुरुष के ये 10 लक्षण हैं, इनमें कोई एक लक्षण भी आप गंभीरता पूर्वक धारण कर लो, बस बाकी सभी अंग उपांग अपने आप आपके मन मस्तिष्क में समाहित हो। स्वभाव है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने बानी। खान पान के शुद्धि किए बगैर आप अपने शरीर का शोधन नहीं कर पाएंगे। हर इंसान जब अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा तो समाज और गांव को कैसे स्वस्थ रख पाएगा? है? आपको परमात्मा ने अपने विकास के लिए भेजा है। सबसे पहले आप स्वयं का विकास कीजिए। परम पिता परमात्मा ने हर इंसान को 2 चीज दिया है मूलतः। वह है आपका शरीर और चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये शरीर और अंतःकरण आपको कोई नातेदार रिश्तेदार गिफ्ट में नहीं दिया है। दिया है क्या? ये परम पिता परमात्मा का देन है। और परमात्मा ने शरीर देते समय और अंतःकरण देते समय हिंदू सिख ईसाई मुसलमान का कोई भेद नहीं किया है। किया है क्या? बोलो, कोई भेद। सूर्य भगवान सुबह उगते हैं, क्या हिंदू सिख मुसलमान का भेद करके रोशनी देते हैं क्या? सरकार तो देती है, देखती है कि किस मीटर वाले ने बिल दिया है,
और किसने बिल नहीं दिया है? जिसका बिल नहीं दिया उसका कनेक्शन गवर्नमेंट काट देती है, ऐसा हमने सुना है, काट देती है ना। लेकिन सूर्य भगवान ने ऐसा कनेक्शन काटा कि ये हमको मत्था नहीं टेकता है, हमको ये अर्घ नहीं देता है, सबको बराबर दे दिया। इसके बावजूद भी आप ईश्वर को नहीं मान रहे तो आपका आश्चर्य। परमात्मा की दी हुई चीज को संभालो, यही संत का उद्देश्य है। आप शरीर को कैसे संभालेंगे ये छूट आपको दे दी गई है, स्वतंत्र है, वीटो पावर है आपके पास। आप क्या खाएं क्या पिए ये आपको वीटो पावर है, खाइए, जो मर्जी सोचिए, जो मर्जी सुनिए। अब ये सबके स्वतंत्रता के बावजूद भी अगर हम लोग आत्मशोधन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो करना ही पड़ेगा। और नहीं, अगर आप मान लीजिए शास्त्रीय आचरण का धारण नहीं करते हैं तो इसे संतों को और शास्त्रकारों को और ईश्वर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, याद रखिए। आप मान लीजिए हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा? होगा कोई नुकसान? और मान लेंगे तो आपको फायदा होगा, उससे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं। कल ही मैंने कहा था कि संत लोग इस सारे संसार के खान पान पर इसलिए चिंता करते हैं कि तुम्हें वो माता की तरह उनको आपने स्थान दिया है। माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी सब गुरु को मानते हैं ना, मानना ही चाहिए, गार्जियन है मानना चाहिए। लेकिन जो गार्जियन कहे उस बात को भी तो मानना चाहिए, क्योंकि गार्जियन के दिल में अपने संतान के लिए कभी अहित नहीं होता। इसलिए हमने कल आपको कहा था कि निरंजनापुर को संवारने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? घर में अशांति बहुत है। आप गौर करें, आप हथेली ऐसे रखें और उस हथेली में हम 4-4, 5-5 सौंफ के दाने डाल दें, मान लो, और उसको फांकना नहीं है, उसको उठा के खाना है। कैसे उठाएंगे? ऐसे उठाएंगे। उठाने का तरीका तो ये है, लेकिन इतना सूक्ष्म दाना और इतना कम संख्या में है कि मुट्ठी में वो दाने आप हथेली पर रख के देख सकते हो। उठाओ जरा, कैसे उठाओगे? आप ऐसे उठाएंगे, है ना? चुटकी। कहते हैं महाराज संसार में विषमता बहुत है, छोटे बड़ों की संख्या है। जब हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है तो समाज में सब बराबर कैसे हो सकते हैं? कहते हैं ना, ये विषमता होगी। बाबा जी आप पीछे बैठ कर आनंद लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की। समझ गए? अब उसको आप ऐसे उठाएंगे, चुटकी बनाएंगे, चुटकी से दाना उठाएंगे कि नहीं? दाना हाथ में आ जाता है। लेकिन चुटकी बनेगी कैसे? चुटकी बनाकर ऐसे करके देखो, सब उंगलियां बराबर हैं कि नहीं है? बोलो, सभी उंगली बराबर है ना? करके देखो चुटकी, ये प्रैक्टिकल है। तो अब चुटकी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन उंगली झुकी है? बताओ, कौन उंगली झुकी है? माताओं को भी सोचना चाहिए, बंधुओं को भी सोचना चाहिए। जो सबसे बड़ी उंगली है ना? और घर में सबसे ज्यादा अकड़ता कौन है भाई? कौन अकड़ता है? छोटा अकड़ता है, बड़ा अकड़ता है। शराब पी के डंडा कौन उठाता है?
छोटा नहीं उठाता। आज जो हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, क्या हम लोग छोटे नहीं थे? क्या हम नन्हे मुन्ने थे या नहीं? क्या उस समय हमने अपनी बचपना को संभाली? नहीं संभाली। और जिन्होंने संभाल लिया है वो आनंदित है, आज भी आनंदित है, अच्छे बिजनेस व्यापार में अच्छा जस कीर्ति कमा रहे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, सभी लोग पापी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इनकी संख्या अधिक हो गई है, इसलिए घर में और समाज में सबसे ज्यादा दुख का कारण है। मान लो घर में छोटे बच्चा अकड़ते हैं, तो उनके अकड़न को कौन ठीक करेगा? बड़ा। क्या वो भी अकड़ के करेगा? बच्चे को जो रो रहा है धरती पर, उसको कौन उठाएगा गोद में? बड़े लोग तो अकड़ के उठाएंगे। 90 डिग्री से भी ज्यादा 120 डिग्री के कोण में उनको मोड़ना पड़ता है। मोड़ना पड़ता है कि नहीं? बल्कि 100 एकदम 90 और 90 ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री में मुड़े, तभी आप कोई बच्चे को रूठी को मना सकते। सबसे पहले बच्चे नहीं बिगड़े हैं, उनके पालने पोसने वाले गार्जियन बिगड़े हुए हैं। हम छोटों के लिए सत्संग बाद में, बड़ों के लिए पहले। जिसके हाथ में बागडोर है, जिसके हाथ में अनुशासन है, पहले तो उसको सुधारना चाहिए ना, तब तो बच्चों को सुधारेगा ना। एक बूढ़ी माई के बाबू हम कहा कि हमने पूछा, माता तू पुतों को डांटती क्यों है? अचार को बक्सा में रखती है, नमक को भी बक्सा में रख लेती है और चली जाती है सहेलियों से बात करने। बताओ ये कोई न्याय है? अरे बाबा जी हम क्या करें, इससे ज्यादा हम अपने सास की प्रताड़ना सहे हुए हैं। हमारी सास बहुत दुखी करी हुई है, मेरा हृदय छलनी हो रखा है, तो उसको ठंड देने के लिए वो अपने पुत्र जाना है। वाह रे वाह, ये तो प्रतिशोध की भावना है, और संत ही प्रतिशोध खत्म कर सकते हैं। तुम्हें झुकाकर, प्रैक्टिकल बताकर। श्री महाराज जी बताते थे कि एक संत अपने शिष्य के साथ बाहर यात्रा में जा रहे थे और सारा वजनी सामान चेले के सिर पर था, कंधा पर था। भक्त था, महाराज जी थैला मैं ही उठाऊंगा, जा रहा था। संध्या हुई, अपना खाना पकाए, खाना खाए। गुरु जी ने कहा बेटा तू सो जा, तू थक गया होगा। क्या गार्जियन आप लोग अपने छोटों को कभी कहते हो कि बेटा आराम कर ले, बेटी आराम कर ले, तू बहुत थक गई होगी, ये काम छोड़ दे, कल कर ले। करेगी वो आज ही, लेकिन मुझसे कह तो दो उसको, उसका दिल भर जाएगा। उसकी माँ, मायके की माँ भूल जाएगी, ये मेरी माँ है ना। अपने सास की बदला अपने पुतों से लेना छोड़ो, ये गलत है। गुरु महाराज जी कहे बेटा तू सो जा। वो सो गया, पेड़ के नीचे सो रहे थे। एक झाड़ी से एक फनियर सांप निकला, कोबरा सांप, फुफकारते। महाराज जी सचेत थे, गुरु महाराज जी जाग रहे थे। मंत्र बल से सांप को रोका और मानवीय भाषा बोलने के लिए शक्ति दी। तुम कौन हो? बोले महाराज मैं इसका शत्रु हूं। भाई इसने क्या तेरे साथ शत्रुता करी?
ये तो मेरे आश्रम से चल के आ रहा है। ठीक है, अभी तो दिन में से तेरे को तो जानता भी नहीं। बोले महाराज आप नहीं जानते, पिछले जन्म में इसी पेड़ के नीचे मैं सो रहा था। अरे पिछले जन्म में सांप था और इसने मेरे गले का खून पिया था। खून पी गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पीने के साथ इसमें जहर छोड़ गया और जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। और तब से लेकर आज तक मैं इसकी इंतजारी में था और आज ये हाथ लगा है। महाराज मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में आप न पड़िए तो अच्छा रहेगा। आजकल बिचौला जो है ज्यादा पीटा जाता है। दो आदमी लड़ रहे हो, बचाने वाले को भी दो चार लग जाता है, इसलिए लोग बीच में जाना ही छोड़ दिए। मारो ऐसा ही कहते हैं। क्या किया जाए? महाराज ने कहा कि तुम्हारे खून ही तो पीना है और गले का खून पीना है। बोले हाँ महाराज, तो खून मैं ही दे देता हूं तुम्हें। बोले अपने गले का नहीं, इसके गले का, इस जगह का, ये पॉइंट है। बोले ठीक है। महाराज ने एक पैनी चाकू धारदार निकाली और उस सोए हुए शिष्य के दोनों हाथ पैर पर तो बैठ गए और दोनों हाथ पर पैर रख दिए और गले का वो खाल काटने लगे, बारीक नस। उसने आंख खोली, गुरुजी ये तो कसाई है, ये क्या करे बताओ? सुलाद भी है और मेरा गला काट रहे हैं। लेकिन उसको ध्यान आया कि गुरु महाराज जी का जो हृदय है, पर दुखी दुखी संत सुपुनीता, दूसरे के दुख तो संत के हृदय में है। अरे संत भी है और मेरे सदगुरु भी है और इनके दिल में तो मेरे लिए दया ही होगी। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के तैयार होता हुआ देखकर मरीज घबराता नहीं है, अपितु धन्यवाद करता है कि मेरे ऑपरेशन हो जाए, है ना। महाराज ने गर्दन की खाल काटी और एक पत्ते का दूना बनाया और खूब खून निचोड़ा। दूना भर गया और एक गड्ढे, रेत के गड्ढे के साथ रख दिया। सांप तुम पी जाओ, अपना बदला पूरा कर लो। और देखा गुरु की भी ऐसी की तैसी कर दी। गुरु जी अपने हाथ से खून पिला रहे हैं चेले का। ये तो गुरु जी में ताकत है। वो अपना जो भी उलाहना देना था देते दबाते सांप चला गया। अब गुरुजी ने तुरंत वहां से झाड़ी से कोई पत्ता पुत्ता जड़ी बूटी निचोड़ के उस जगह पर रखा, खून का बहाव रसाव रुक गया। चेले को बैठाया, बेटा तू तड़फा नहीं, चिल्लाया नहीं, भागा नहीं। बोले महाराज जिसके जीवन में, जिसके हाथ में हमने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, वही अगर मेरा गला काटता है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? भागता भी तो कहां भागता, मां ही मारे मां को पुकारे, ये मातृ न्याय। छोटे बच्चे को मारो तो किसी को बुलाने जाता है कि मम्मी बचाओ, और मां ही मार रही है। सट्टी उठा के मारो तो बच्चा तुम्हारे कमर से लिपटता है कि नहीं? पैर से लिपटेगा। मां को दया आ जाती है। महाराज जी ने उस चेले से कहा कि बेटा जन्म जन्म की आज हमने तुम्हारी बैर खत्म कर दी है। आपस की जो दुश्मन थी उसको हमने खत्म कर दिया है। प्रतिशोध की जो भावना ज्वाला जल रही थी उसको हमने खत्म कर दिया है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा जीवन निर्भय होगा। आज के बाद कोई सांप बिच्छू तुमको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ठीक ऐसे ही
आपके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो प्रतिशोध की भावना है, उसके गहराई में जाओ, ये क्या कारण है। प्रहलाद जब अपने पिताजी के द्वारा जनमानस पर अत्याचार होता हुआ देखा, विष्णु के मंदिर को तोड़वाया, अपनी मूर्ति लगवाई, लोगों से पूछा, प्रहलाद तुम नारायण का जप करते हो और तेरे पिताजी नारायण के विरोधी हैं, ये क्या कारण है? तुम बाप बेटे का एक मत नहीं है क्या? विचारधारा बेटे का अलग, बाप का अलग, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रहलाद संत सेवी था, उसने सत्य की जानकारी की खोज करी, लोगों से पूछा कि आखिर हमारे पिताजी का विष्णु भगवान से बैर क्यों है, वो बैर क्यों ठानते हैं? हमारी बुद्धि है, धर्म का प्रकाश प्रहलाद के हृदय में प्रकाशित हो चुका है। धर्म तो ये गणित है, गणित के आधार पर ही धर्म है। जितना गणित सत्य है उतना ही धर्म सत्य है। झूठ झूठ ही होता है, समझ। प्रहलाद ने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि भाई हमने सुना है कि तुम्हारे भाई पिताजी दो भाई थे, तुम्हारे एक बड़े पिताजी थे और तुम्हारे बड़े पिता का संहारक विष्णु भगवान है, उन्होंने मारा है। तो काहे मारा है भाई? हमारे बड़े पिताजी ताऊ जी की और विष्णु भगवान का क्या बैर था? विष्णु वैकुंठवासी, पिताजी पृथ्वीवासी, दोनों का मेल कहां हुआ? अरे मत पूछो, तुम्हारे पिता ने तो हद कर दी थी, सारी धरती को ही पानी में डुबो दिया। इस धरती से भगवान का नाम मिट जाए तो इसमें गलती किसकी है? भाई पृथ्वी को पानी में डुबो देना और सारे प्राणियों को दुख देना, ये तो न्याय संगत नहीं है। ये प्रहलाद की अंतरात्मा ने कहा। अरे भाई, जब सारे प्राणी दुखी हो गए, पशु पक्षी कीट पतंग नर नारी, सबने त्राहिमाम किया नारायण के आगे, और नारायण फिर अवतार लिए। औ मने नीचे, तरण मने उतरना। अवतार किसको कहते हैं? जो अपने वैकुंठ धाम से और नीचे को उतर आवे। और वो आए तो किस रूप में आए? बराह भगवान के रूप में आए। क्योंकि धरती पानी में डूबी हुई थी, कीचड़ और पानी का मेल था, समझिए। कीचड़ और पानी का मेल था, और कीचड़ और पानी में कौन प्राणी रह सकता है? बराह। और बिना अस्त्र शस्त्र लिए, पैनी नुकीली चंद्राकार दांत थे उनके, विशाल दांत, और अपने थुथुनों पर पानी की गहराई में जाकर पृथ्वी को ऊपर ले आए। और तेरे बड़े पिताजी को खबर लगी कि जिस पृथ्वी को हमने पानी में डुबाया है, उस पृथ्वी का पुनर्स्थापन हो रहा है जल के ऊपर। युद्ध हुआ, और उस युद्ध में तेरे बड़े पिताजी मारे गए। अब एकांत में शांत होकर प्रहलाद सोचता है, इसमें विष्णु जी का क्या गलती है? सारे संसार से बैर, गरीबों को रहने के झोपड़ी उजाड़ दी, रहने का ठौर नहीं है, ये पाप क्यों किया? विष्णु भगवान ने जनमानस के हित में ही तो कार्य किया, और इस पर उनकी आत्मा टिक गई। और उन्होंने पिता
के पक्ष में कहीं बयान नहीं दिया और ना ही पिताजी के कहीं विरोध में बयान दिया। कहीं विष्णु मंदिर में खड़ा होकर अपने पिता के अहित की कामना नहीं करी, लेकिन पिता इतना क्रूर था, इतना अहंकारी था कि अपने भाई के मोह में विष्णु के उपकार को भूल गया। ये विष्णु के उपकार को भूल गया, लिहाजा विष्णु भगवान को दंडित करना पड़ा। और भगवान विष्णु का और हिरण्यकश्यप का कोई बैर नहीं, ठीक है ना। विष्णु भगवान का हिरण्यकश्यप पर कोई बैर नहीं था। और उसका बैर का किससे था? अपने बेटे से था कि हमारा बेटा भगत क्यों बन गया, ये मांस क्यों नहीं खाता, ये मछली क्यों नहीं खाता, ये तो हमारा घर का धर्म ही उजाड़ दिया। कि उनका धर्म अलग ढंग का होता है राक्षसों का, समझिए। राक्षस किसको कहते हैं? राक्षस नाम की कोई जन्म वो नहीं है, खानदान नहीं है। चोर का कोई खानदान है क्या? कोई भी चोर हो सकता है। विद्वान का कोई खानदान नहीं। हर इंसान देवता है और हर इंसान धर्म विरुद्ध आचरण करे तो राक्षस बन जाता है। ये लोके कलो प्रायः जीवस्य असुरागता, असुर स्वभाव को प्राप्त हो गया। मनुष्य प्रजाति को पुनर्देवता बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, तो क्या उसको टूटे रहने देना चाहिए? उसका उपचार है, उसको स्वस्थ करने का विधान है। इसलिए आपकी संगति के कारण अगर राक्षसी वृत्ति आ ही गई है, मान लो शास्त्र की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में आप भ्रष्ट हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ महाराज जी जो कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, वाकई मैं राक्षस हूं, मेरा आहार विहार अशुद्ध हो चुका है, रहन सहन अशुद्ध हो चुका है, ये पहले आप अपने अंदर मानो तो सही। अब जब आप मान लेंगे तब आपके जीवन में पहला सुधार की श्रेणी शुरू हो जाएगी, कड़ी शुरू हो जाएगी। गलती को मान लेना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है और सबसे बड़ा सुधार है। उसके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लग जाती। जब आप मान लेंगे तो महाराज अब तो मैंने बहुत पाप कर लिया है, बहुत जीव हत्या कर ली है, माँ बाप को हमने बहुत गाली देके दुखी कर दिया है, अपने पत्नी को पीट पीट के हमने बड़ा पाप किया है, अब मेरा प्रायश्चित क्या है? एक तो वो दुष्कर्म तुरंत छोड़ दो, तुरंत उनको गले लगाओ, पहला तो यही धर्म है। उसके बाद जो आपके अंदर दोष उत्पन्न हो गया है धीरे 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 दूर हो जाएगा। गुरु महाराज जी के एक शिष्य हैं, आज भी है, मिलिट्री अफसर थे। वो कहीं अपने रिश्तेदार में गए, रिश्तेदार सभी गुरुमुख थे। वो बोले कि ये भी साहब हैं, ये भी गुरुमुख हो जाए। बड़े बाबा भास्करानंद जी साथ में थे। बोले कि भाई आप महाराज जी से मंत्र ले लो। बोले भाई शर्त क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये तो बता दीजिए, कहीं आप हमसे गलत संकल्प करवा लें और मैं उस पर खरा ना उतरूं तो मेरे को आत्मग्लानि होगी, इसलिए पहले खुलासा कीजिए। और मेरा एक ही शर्त है, मैं तब तक मंत्र नहीं लूंगा जब तक मुझे मांस खाने का और शराब पीने का छूट नहीं मिलेगा। जय हो, है ना। मांस मछली खाने को छूट मिल जाए
और रात को घूट पीने की छूट मिल जाए, बाकी जो कहेंगे गुरु महाराज जी हम सब करेंगे, दान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, बच्चों से प्यार भी करेंगे, लेकिन ये दो चीज में नहीं छोड़ सकता। बहस चल रही थी कितने दिन तक, भाई ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो प्रथम शर्त है। बोले फिर हमको गुरुमुख नहीं बनना है, हमको तरना ही नहीं, सीधी सी बात, हमें नरक में जाना है। अब जो नरक में जाने कोई तैयार हो जाएगा तो उसका क्या उपाय है बताओ? है कोई उपाय? कोई उपाय? जिस लड़के ने मान ही लिया कि हमको फेल होना है, फेल होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, फेल होने के लिए क्या कबड्डी कबड्डी खेलना पड़ता है। महाराज जी तक कान में आवाज गई, बुलाया, ऐसा इधर आओ। क्या बात है? महाराज जी लोग 4-5 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए, मंत्र लो मंत्र लो मंत्र लो। क्या है मंत्र लो? हम हिंदू हैं महाराज, मांस खाते हैं तो क्या हम हिंदू नहीं है? शराब पीते हैं तो क्या हम हिंदू नहीं है? रावण भी हिंदू था, पंडित था, राक्षस था, ठीक है आपकी दृष्टि में राक्षस था। महाराज जी ने कहा, बेटा तुम गुरु मंत्र ले लो और तुम्हें जो करना है करो, खाते हो पीते हो करो, लेकिन जिस दिन तेरी आत्मा कह जाए कि ये गलत काम है, जिस दिन तेरे अंदर दया उत्पन्न हो जाए कि मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूं, तब क्या करोगे? बोले महाराज उसी क्षण छोड़ दूंगा, है ना? जब मेरी आत्मा ही नहीं मानेगी, क्योंकि मैं किसी के कहने से तो खाता नहीं, किसी के कहने से तो पीता नहीं। आजकल के तो बच्चे कहते हैं ना, पार्टी में कोई पिला दिया, अरे पार्टी में पिला दिया तो एक दिन न पिलाए कि रोज रोज पिलाता है वो? एक दफा ठोकर लग के तुम गिर गए तो क्या आप गिरे ही रहोगे? हद हो गई यार। महाराज खाना खा रहे थे, भात में कुछ डाल दिया, एक दिन डाला ना, उसको तुरंत फेंको, फिर स्वाद ले लेके चबाने क्यों लगे उसको? जब तुम्हें मालूम हो गया कि मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, तो जिस क्षण मालूम हो उसी समय धोखा का त्याग करो। यही तो बचने का उपाय है। आपको जाना है देवघर, रास्ता पकड़िए हरिहरगंज का। अरे जहां मान लो 1 किलोमीटर तुम आगे बढ़ ही गए हो, तो अब मालूम हो गया तो वहां से वापिस करो ना, यू टर्न लो ना। अब तो हम गलत मार्ग में पड़ गए, अब तो हम हरिहरगंज जाएंगे, तो जाओ भाई, कौन मना करता है? आपको परमात्मा ने मानव जन्म दिया था उद्धार के लिए, मोक्ष की मार्ग को जाने के लिए, धर्म लोक को जाने के लिए, और उसके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन दे करके भेजा था, और बिना भेदभाव के भेजा था। और आप मान लीजिए समाज की संगति में, परंपरा की संगति में, या किसी कारण से भटक गई हो और आपको महापुरुष कह रहे हैं कि बेटा गलत है, तेरी आत्मा भी कह रही कि मैं गलत हूं, तो बेटा अब से तो यू टर्न ले ले, क्या बिगड़ा है? महाराज जी ने कहा, भाई इसके ऊपर कोई शर्त नहीं, जिस दिन इसकी आत्मा भजन करेगा करूंगा महाराज, जप करोगे करूंगा महाराज, सुमिरन करेगा करूंगा महाराज, ध्यान करोगे करूंगा महाराज, अनहद शब्द सुनोगे सुनूंगा महाराज। अरे जब दवाई खाने को तैयार है तो दवाई दो इसको, रोगवा धीरे धीरे ठीक ही ना होगा। महाराज जी से उपदेश लिया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं नित्य नियम से जप करने लगा,
लोग तो हमको जो कह रहे थे, पता नहीं लोग करते थे कि नहीं करते थे, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता हूं। जो मुझे बार बार कहते हैं कि गुरुमुख बनो, गुरुमुख बनो, गुरुमुख बनो, वो करते हैं कि नहीं करते हैं इसमें संदेह है, लेकिन मैं अवश्य करूंगा, ये मेरा वचन है। और क्या 15वें दिन आत्मग्लानि हो गई, आत्मग्लानि हुई। जानवर को तड़पता हुआ देखा, दूसरे श्रावी को श्राप में धुत नाली में लौटते हुए देखा, और सभ्य समाज में उसकी बड़ी दुत्कार हो रही थी। मेरे को ग्लानि हो गई, और उस ग्लानि से तब का दिन, आज का दिन मैंने उधर देख करके भी नहीं देखा, देख करके भी नहीं। फिर मेरे हृदय में राम का वास हो गया। हिंदी में राम कैसे लिखा जाता है मालूम है आप लोगों को? कैसे लिखते हैं भला? राम कैसे लिखेंगे बेटा? र आकार डंडा और बीच में क्या होगा? मां, लास्ट में राम हो गया। और डंडा हटा दो तो क्या बनेगा? और राम का मतलब जानते हो? तुम नहीं जानते, माई बाप जानते हैं, जानते हैं? वो राम जाते हैं। डंडा कितना काम करता है? रम में डंडा डाल दो तो राम, और डंडा हटा दो तो राम। एक दफा रम पीकर 3-4 आदमी मदोन्मस्त हो गए, और उन लोगों ने सोचा यार हमारे गांव में झोपड़ी झोपड़ी महल कोई नहीं है, और एकांत में एक कोठी बनी हुई थी नई कॉलोनी में। बोले यहाँ कोई है ही नहीं, इसको धक्का देके हम लोग ले चलेंगे अपना निरंजनापुर में। समझिए कहाँ ले जाएंगे? कहीं गांव ले जाएंगे। तीनों की राय बन गई। बोले हाँ, क्योंकि रमे हुए थे ना। मकान को भाई गांव को संपन्न बनाने का संकल्प तो अच्छा ही है ना, लेकिन धक्का देके ले जाएंगे, ये बुद्धि में विकार है। गांव में मकान बन सकता है, लेकिन धक्का देके किसी का मकान घर में ले आओ, ये तो निहायत स्वार्थ का अंतिम सीमा है। और ठंड का दिन था, सड़क सुनी सानी थी, सुन सन्नाटा। तीनों मिल करके धक्का देना शुरू कर दिए मकान का। हट्टे कट्टे जवान थे यार, बड़े बड़े गाड़ी को धक्का दे सकते हैं तो मकान को धक्का नहीं दे सकते। धक्का देते 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 थोड़ी गरमाइश आई, और गरमाइश जब आई तो जैकेट खोल दिया, स्वेटर खोल दिया, और सड़क के किनारे उसको रख दिया, और धक्का देने फिर पहुंच गए। धक्का देते देते उधर राहगीर आए, अरे बड़ी सुंदर जैकेट पड़ी हुई है, वो उठा के ले गए ना। अब इनको धक्का देते 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 3-4 बज गया। बोले रात भर हम लोग चले हैं, लगता है अब गांव के नजदीक तो मकनवा पहुंच ही गया होगा, अब हम लोग अपना जैकेटिया तो ले आए, अब चले पीछे क्यों? चलते, अरे काफी दूर निकल गए हैं, जैकेटिया बहुत पीछे रह गया है। चलते चलते पहुंच गए रमेश चौक। अरे यहाँ तो उजाला है, मकान जहां के तहां रह गया, और जो जैकेट थी वो लोग ले गए। हम लोग बैकुंठ लोक से आए इस मृत लोक में कुछ भजन करने के लिए, है ना। लेकिन मोह निशा कर सोवनहारा, मोह के निशा में, अहंकार के मदिरा में, इस जवानी के मद में इतने मदोन्मत्त हो गए कि इस संसार का सारा सुख लेके हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, है ना, ये कामना है। और हमने धक्का देना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया
कि जवानी की जैकेट उतर गई कि नहीं? बचपना की कोमलता उतर गई है। ये कोमलता हम लोगों के हृदय में है क्या? नहीं है। जो पढ़ी लिखी हुई शुभ संस्कार मां बाप गुरु आचार्यों का था वो कहां चला गया? वो पीछे ही छूट गया रमेश चौक पर जाकर। अब मुड़ करके जब हम देखते हैं उस जवानी को फिर से ले आए, जवानी है कहां? वो सच्चाई है कहां? सब कुछ छोड़ गया। जैसा महात्मा ने कहा, धनानि भूमि पश्यस्त गोष्ठे, ये सब यही रह गया। एक आदमी का महाराज वो सब कुछ वो शरीर छोड़ गए, मर गया। अरे शरीर छोड़ के चला गया, शुक्र मनाओ। अगर कुछ लेके जाना होता तो क्या होता है? छीन कैसे लेगा? कोई चीज जाए, परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है। इसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो, स्वीकारो कि वाकई इस संसार की कोई चीज हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि महाराज जब इस संसार से कुछ जाएगा ही नहीं तो हम लोग करें क्या? क्या करें? बोले जो चीज जाएगी उस पर तो ध्यान ही नहीं है। चतुष्टय साधन के बाद मनुष्य के अंदर मुमुक्षुता की वृत्ति जगती है, यानी मैं मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करूं। और मोक्ष का सिद्धि का मतलब है अंत समय में ईश्वर का सुमिरण करता हुआ शरीर का त्याग करना और शरीर त्याग करके भगवान को प्राप्त कर लेना। और जो भगवान को मामोपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम, इस दुख के संसार में उसका पुनरागमन नहीं होता। न उस सास की डांट सुनती है और न ससुर का फटकार और न पत्नी के डंडा बेलना। कपिल एक चुटकुला, एक क्रिकेटर था, बॉलिंग बैटिंग कर रहा था और बॉल छिटक के उसके सिर में लगे और वो ऐसे ऐसे करके चुप कर गया। बोले भाई चोट नहीं लगी? बोले तेरी भाभी ने इसको बहुत पक्का कर रखा है बेलना से। बेलना के चोट सहते, उससे के आगे गेंद क्या है? हास्य। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस काम को आए थे भूल गई वह बात, और बिना मतलब कि आप लोग दुनियादारी में इतना भटक गए। लोग कहते हैं महाराज हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मुख्य यजमान बनते हैं, लाखों रुपया आहुति में डालते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे? महाराज जी सुनाए नहीं, कुएं के अंदर बिल्ली क्या हो गई? डूब गई, मर गई। अब मर गई तो सड़ गई भाग, क्योंकि कुएं की गहराई बहुत थी, छलांग लगा नहीं सकती थी, दीवार में कहीं ठहराव नहीं था, मर गई, सड़ गई, कीड़े पड़ गए। बहुत दिन तक तो लोग उसी का पानी पीते रहे। कौन जाता है कुआं में देखने की क्या है क्या नहीं है। जब कीड़े बाल्टी में आने लगे, छी छी छी, ये क्या हो? लोगों ने गौर से देखा कि उसमें कीड़े हैं। वो चले गए पंडित जी के पास, महाराज हमारे कुएं का जल अशुद्ध हो गया। अरे ये तो वरुण देव नाखुश हो गए। वरुण देव जो है, जल का देवता कौन है? वरुण। और वो जो नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो यज्ञ करो, वरुण यज्ञ करो। अब वरुण यज्ञ हुआ, पूरा इलाका के लोग स्वाहा स्वाहा करते रहे। अब पूर्णाहुति डालने के बाद जब कुआं से पानी निकाले तो फिर वही बदबू आने लगी।
अब बोले जितना अनुष्ठान था सब किया, गायत्री का जप, चंडी का पाठ, सब महामृत्युंजय का जप, सब कुछ करने के बाद भी जब पानी शुद्ध नहीं हुआ तो गुरु महाराज जी के पास दौड़े आए। महाराज अब कर्म कांड भी थक गए, आचार्य भी थक गए, दान पुण्य करके हम लोग थक गए, अब उस कुएं को शुद्ध करने का तरीका क्या है? अरे नुक्स क्या है महाराज, उसमें बिल्ली डूब के मर गई है। तो सड़ी हुई बिल्ली को निकाला, ये तो निकल भी नहीं की है, वो बिल्ली बीच में ही है महाराज। ऊपर से कलश का पानी डाले हैं हम लोग, शंख जल भी डाले हैं। अरे मूर्खो, सबसे पहले जो सड़ी हुई लाश है उसको तो निकालो। जब उसको निकाला, फिर पंप लगा के पानी की सफाई करी, फिर मूल स्रोत तो शुद्ध ही जल है, तब जाके शुद्धिकरण हुआ। चाहे उसमें यज्ञ, तभी तो तुलसीदास जी ने कई जगह यज्ञ, जो राम यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ से उत्पत्ति है। उसी रामायण की चरित्र में लिखा, यही कलि कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाइय राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत मुख पुराना। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। ये तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हैं, तज कुटिलाई। अगर कुटिलाई युक्त, ममता युक्त, अहंकार युक्त तुम कितना ही यज्ञ जब तब व्रत पूजा कर लो, अरे ये तो सब लाश है, लाश बुराई तुम्हारे अंदर सड़ रही है, और उसमें राग द्वेष नफरत की कीड़े पड़ गए हैं। हर वाणी में नफरत, हर कार्य में नफरत। ये नफरत का जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक राम का नाम भी क्या करेगा? बुराई तो त्यागनी पड़ेगी ना भाई। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान तो अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन भगवत्ता इनके अंदर नहीं है। तो विष्णु की भगवत्ता क्या है? मैंने अपने आंखों से बिल्ली को आग में बचते हुए देखा है। कृष्ण कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो अखिल भासते, है सारे जगत को जिस सूर्य ने प्रकाश दिया है वो मामेकम, मेरा तेज है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम, ये चंद्रमसि तत्तेजो विधि मामकम, मेरा तेज है। आप उस नारायण को भूल रहे हो। और नारायण ने जब भक्त पर अति देखा कि अपने बेटे पर अब जरूरत से ज्यादा अत्याचार कर रहा है, याद रखिए गार्जियनों को सोचना चाहिए। हिरण्यकश्यप गार्जियन है ना अपने संतान का, और बिगड़ा हुआ गार्जियन है, और अपना हठ बेटे पर थोपना चाहता है। लेकिन बेटा संत से भी है, संत के कहने से प्रभु का सुमिरन में लगा हुआ है, और पिताजी के तमाम गलतियों को आंखों से देख रहा है, और इसलिए भगवान का त्याग नहीं किया, बाकी सब कुछ आज्ञा मानी। पढ़ो पढ़ा, लिखो लिखा, लेकिन भगवान से नफरत उस बच्चे ने नहीं करी। जब उस गार्जियन ने अपने गार्जियनशिप के दुरुपयोग की पराकाष्ठा कर दी, तो अंत में क्या हुआ सब जानते। अभी होली आपने मनाई, होली मनाई है ना। अभी होली क्या है? प्रहलाद के रक्षा में भगवान हिरण्यकश्यप प्रकट होकर
जब उसका देहावसान कर दिया, न रात है न दिन है, न ऊपर है न नीचे है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न नर है न नारी, सब पूरा करने के बाद उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसको फेंक दिया। और क्रोध इतना था कि लग रहा था कि सारी सृष्टि को निगल जाएंगे नरसिंह भगवान। तब ऋषि मुनि आकर के शांत किए, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ये गार्जियन इतना आतताई अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथ से मार रहा है, कमाल हो गया। देखता रहे इसको। तब प्रहलाद जी को गोद में बिठा दिया। कितना भी क्रोध हो, आजकल क्रोध बड़ा एक समस्या बन गई है महाराज। गुस्सा इतनी ज्यादा है, गुस्सा का मतलब है बौद्धिक विकार। गुस्सा का मतलब बौद्धिक विकार। कामात क्रोधो अभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध का मतलब है आपका बौद्धिक कमजोरी है। खड़ा होते पैर कांपने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? शरीर की कमजोरी है ना, पैर की कमजोरी है। ऐसे बौद्धिक कमजोरी जब हो जाती है तो तुरंत हर्षित हो जाता है और तुरंत क्रोधित हो जाता है। जैसे टीन जो होता है ना, टीन तुरंत गरम, तुरंत टीन के ऊपर रोटी पका सकते हैं, लिट्टी बोलो जल जाएगा, झुलस जाएगा। तवा पर, तवा मोटी होती है। ऐसे जिस मनुष्य के सोच समझ में गंभीरता हो, उसकी थिकनेस हो, तब जाकर के वो दुख सुख को सहन करता है, तो जीवन का आनंद का भोग करता है। भगवान श्री नरसिंह भगवान क्रोधावेश में है, लेकिन भक्त प्रहलाद को गोद में लेते ही क्रोध रफू चक्कर हो गया। जीभ से चाटने लगे, प्रहलाद जी को चूमने लगे। इधर नरसिंह के जब क्या नाम हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तो उस वध के बाद प्रहलाद जी के जो दोस्त थे, पिताजी के दैत्यों को, जल्लादों को मुंह काला करके नाली के कीचड़ लपेटे, भागो हमारे राज्य से भागो, हमारे प्रहलाद जी का राज्य आ गया है, तुम्हारे इस राज्य में कोई जरूरत नहीं। सबको भगाना शुरू कर दिया। आज भी कीचड़ होली खेलते हो ना, ये अभिनय है। जैसे रामलीला में रावण का अभिनय होता है कि नहीं, कीचड़ लगा करके सबको भगा दिया। अब कहां जाए, कहां जाए, कहां जाओ, जहन्नम में जाओ, हमें क्या लेना देना है, सबको भगाया। अब प्रहलाद जी को जब राज्याभिषेक हो गया, सेना और कोषाध्यक्ष सामने आ गए, मंत्री आ गए, भगवान ने कहा आज से ये प्रशासक होगा। सारे खजाने पर प्रहलाद का अधिकार हो गया, सैनिकों पर अधिकार होगा, मंत्रणा। अरे भाई सब लोग दिख रहे हैं, पिताजी के दोस्तों सब कहां भाग गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी से पूछा, अरे महाराज सबके मुंह काला करके भगा दिया लड़कों ने, आपके दोस्तों ने। कौन भगाए भाई? तुरंत प्रहलाद जी ने अपने दोस्तों को बुलाया। अरे भाई उनको क्यों भगाया, उनका क्या कसूर है? वो तो पिताजी के आज्ञा के अधीन थे, इसलिए मेरा अपकार करते थे। जाओ उनको बुला कर लाओ। और भगवान प्रहलाद जी ने डब के साबुन मंगाए, लक्स और पियर्स के सोप मंगाए, घृत की मारे और क्यू कार्पिन का तेल मंगवाया और ट्यूबवेल चलवा दे, बोले सब नहाओ यहाँ। साबुन मल मल के नहाया और सब नहा धो लिए। तो अब दूसरा कपड़ा नहीं था बदलने के लिए। राजकोष से तुरंत नए नए कपड़े उनको दिए जाने लगे। और उसके बाद दोपहर के बाद संध्या काल में सबके गुलाल लगे रहना, अभी चंदन, ये खुशी का त्योहार है। इसलिए मेरे राज्य में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी का मुंह काला नहीं होना चाहिए, यानी फटकार अपमान नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने एकदम
नीति बदल दी और इस संसार में होली का उत्सव मनाया जाने लगा। सुबह से कीचड़ और दोपहर। ये श्री गुरु महाराज जी बड़े परमपुरी भगवान बड़े अच्छे होली खेलते थे। एक दफा परमपुरी में होली हो रही थी और छत के ऊपर होली हो रही थी और होली करते समय 3-4 ड्रम रंग होले जाते थे। 200 ड्रम वाला, 200 लीटर वाला ड्रम। इतना तो रंग आता था। लोग पैकेट आधा किलो रंग गुलाबी फेंक देते और घोला जाता था। और जितने परनाले होते थे, मोरी जहां से बरसात पानी बहता है उसको मिट्टी से बंद कर देते थे और 3-3, 4-4 इंच छत पर रंग भर जाता था। और महाराज जी देखते थे इसका रंग सफेद है, कपड़ा सफेद दिख रहा है, बुलाओ उसको, पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया, बोले इसके टांग और पैर पकड़ इसको घुलटाओ। क्या आनंद था। एक नैनीताल से कांडपाल जी आए थे। वो कहे मेरे को होली नहीं खेलना, रंग नहीं भरना। वो दिन भर खलिहान में बैठे रहे पुअरा के बीच में, समझिए। तो बोले अब तो होली खत्म हो गई, सूर्यास्त हो रहा है। महाराज जी भी बैठे हुए थे छत पर, सर टिप टॉप कपड़ा देख रहा है। महाराज जी क्या बात है बेटे, एक भगत को एक बूंद रंग नहीं पड़ा है। बोले पकड़ के लाओ। अब हटे खटे जवान के गोद में उठा के तड़पते हुए में भी ले आए। बोले यहाँ लेटो। बेचारा दिन भर का बचा हुआ शाम को लाल और लाल हो गया, समझ गए। तो गुरु महाराज जी एक दिन कहने लगे कि दिनेश, बाबा भास्करानंद जी के लिए, कि यहाँ लोग घर के काम काज छोड़ के होली मनाने आते हैं और तुम दाल भात खिलाते हो, चोखा चटनी खिलाते हो। लोग घरों में क्या खाते हैं भाई? बोले महाराज जी मलपुआ खाते हैं, दही भल्ला खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बड़ा, दही बड़ा, ये खाते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन, कटहल के और आलू के दम खाते हैं, न जाने क्या क्या खाते। महाराज जी ने कहा कि इतने तुम्हारे गुरु भाई बहन होली मनाने के लिए पंजाब से यहाँ आते हैं, बिहार के कोने कोने से आते हैं और उनको यार झोपड़ी वाले वही दाल भात खिलाते हैं। क्या तुम्हारे महाराज जी इतने गरीब हैं कि इनको मालपुआ नहीं मिल सकता? मिल सकता है महाराज। महाराज जी तब से मालपुए का भंडारा चलता है, आज भी चलता है, इस साल भी चला। तो आप लोग परमपुरी आया करो। आपके मानव जीवन और पारिवारिक कल्याण की दोनों बातें समझाई जाती हैं। यहाँ हम निरा खाली राम राम कहने के लिए नहीं कहते हैं, राम के आदर्श आपके बच्चों में डालना चाहते हैं और बच्चों को सुधरने का मौका आप लोगों को देना होगा। ये कभी मन में धारणा मत रखो कि बच्चे नाम जपेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। पेपर के दिन में जरूर इनको जप करना चाहिए। सरस्वती माँ का जप हमारे यहाँ दिया जाता है, धन धान्य की वृद्धि के लिए सारा उपाय बतलाया जाता है। तो आप लोग चाहिए कि अपने सन्मार्ग पर आए। सनातन पद्धति और हिंदू सिख मुसलमान का यहाँ हमारे यहाँ भेद नहीं है। एक मुसलमान भाई मिला, बोले हम लोग तो निर्गुणवादी हैं महाराज, हम लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। अरे नहीं मानते हो अलग बात है, तो सही है तभी तो नहीं मानते हो ना। जैसे माँ बाप हैं, हम नहीं मानते हैं, हमारा फलाना दोस्त है उसे नहीं बनती है, नहीं बनते, लेकिन है तो जीवित है। अच्छा तुम किसको मानते हो? हम खुदा को मानते हैं। खुदा कैसा है? उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है। तो बोले सुनाते किसको हो? ये जो बोलते हो ये किसको सुनाते हो? उसका कान होगा तभी ना सुनेगा। अभी एक प्रोफेसर मिला था मुझे, पढ़े लिखे मुसलमान थे, इंग्लिश। हमने कहा कि जनाब ये बताओ, आप सिर्फ कान को ही मानते हो, मुंहुआ को क्यों नहीं मानते हो? भगवान क्या खाते नहीं? जब सुनते हैं तो खाते भी होंगे।
क्या उनकी आंख नहीं, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं होती? क्या भगवान को नाक नहीं है? तुम इतर का कूलर लगाते हो? न क्यों है? हमारे यहां परमात्मा को सर्वांगीण रूप में माना जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक है। जैसे तुम्हारी जो आत्मा है हर इंसान के अंदर, वो निर्गुण है कि सगुण है? बोलो। निर्गुण। निर्गुण है ना? आत्मा तो निर्गुण है। मन बुद्धि निर्गुण है। भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह ये सब निर्गुण ही तो है। पर विकार है कि नहीं? सुख है कि नहीं? प्यार प्रेम स्नेह ये भी निर्गुण है। काम क्रोध लोभ ये भी निर्गुण है। निर्गुण विकार जब प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही निर्गुण प्यार प्रेम भी प्रत्यक्ष दिखता है। समझिए। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो मानसिक शांति के लिए आप नमाज पढ़ते हो, मानसिक शांति के लिए हम पूजा करते हैं। शरीर के रोग हो जाए किसी मुसलमान को और हिंदू को, बुखार चढ़ जाए मान लो, तो क्या पैरासीटामोल की गोली अलग अलग होगी? बोलो, एक ही होगी ना? तो मानसिक संताप के लिए परमात्मा का नाम अलग अलग कैसे हो जाएगा? भाई मानसिक पीड़ा भी तो पीड़ा ही है, वो भी एक ही है। लेकिन चक्कर ये है कि एक अंग्रेजी मीडियम में लड़का पढ़ता था और एक हिंदी मीडियम में लड़का पढ़ता था। दोनों की लड़ाई हो गई कि बनाना अच्छा होता है, एक लड़के ने कहने केला अच्छा होता है। दोनों की लड़ाई हो गई। वो बनाना खाता है, हम केला खाते हैं। बनाना कितना अक्षर हो गया इसमें? और केला में 2 ही अक्षर है। सिद्ध कर दिया कि बनाना बड़ा है। और दोनों निर्गुणवादी हैं। हमने कहा बेटा तुम लड़ रहे हो, ये बताओ बनाना का फिगर बना के लाओ और केला का फिगर बना के लाओ। बनाना का फिगर अलग होगा, एक ही होगा, और केले का फिगर एक होगा। तो उन दोनों के विवाद को सगुण फिगर ने दूर किया या निर्गुण नाम ने? बोलो। फोटो की कितनी आज महिमा है। आप लोगों का आधार कार्ड सुना है ना? आधार कार्ड है ना? आधार कार्ड, उसमें किसकी फोटो लगी है? बोलो। अपनी। हर धारक की अलग अलग फोटो है ना? अब फोटो सत्य है कि तुम सत्य हो? हम सत्य। आज के युग में तो फोटो ही सच है कि नहीं? अब फोटो किसका है? एक दफा पंचकुला आश्रम में आश्रम बना, गुरु महाराज जी गए, भोग लगना था। तो एक पुजारी था, वो रोज महाराज जी के मूर्ति को भोग लगाता था। परमपुरी भगवान के फोटो के आगे थाली रख के भोग लगाता था। उसने अभी तक महाराज जी का दर्शन नहीं किया था, नया नया आश्रमवासी बना था। अब संजोग से उस दिन गुरु महाराज जी आ गए, खाना बन गया, महाराज जी को भूख लगी थी, तो बोले माया भोग ले आओ। तो लाने हुक्म दे दिया। तो पुजारी कहता है बहन जी अभी भोग नहीं लगा है, अभी मंदिर में भोग नहीं लगा है। महाराज जी के कान में आवाज चलेगी, 2 कमरा नजदीकी था। बोले माया ये क्या कहता है? बोले अभी भोग नहीं लगा है। तो किसका भोग नहीं लगा है? बोले आपकी फोटो का भोग नहीं लगा है। फोटो का भोग अभी। आपकी पहचान करने वाला भी कोई बैठा हो ना वहां जहां आधार कार्ड चेक किया जाता हो, तो पहले आपका कहना बाबू यहाँ हमारी आपकी पहचान काम नहीं करे, फोटो यह दिखाओ, आपके फोटो का नंबर क्या है बताओ। आज विज्ञान सिद्ध करता है कि फोटो की आवश्यकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का मॉडल बनता है। लेकिन कुछ धर्मावलंबी कहते हैं हम मॉडल को नहीं मानते।
लेकिन आधार कार्ड को मानते हैं, अपनी फोटो को मानते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं। क्या भगवान का वीडियो की जरूरत नहीं है? इसलिए सनातन धर्म सगुण और निर्गुण दोनों को मानता है। इस पर व्याख्या बहुत हो सकती है। तो फिलहाल निरंजनापुर का विकास इसी में है कि इस गांव के सभी बच्चे या जिस किसी बड़े बूढ़े के माँ बाप जीवित हों तो उनको पैर छू के प्रणाम जरूर करना चाहिए। बड़े भी, चाहे हिंदू हो। क्या हिंदू अगर मुसलमान अगर अपने पिता को, अब्बा जान को मत्था टेक देगा तो क्या नरक में जाएगा? अपने बुजुर्ग पिता प्यासे को पानी पिला देगा तो क्या नरक में जाएगा? दुआ सबको मांगनी चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब सूर्य की एक रोशनी है, बुखार का एक टैबलेट है पैरासीटामोल, पेट दर्द के लिए बलार्गन है या जो भी हो, तो जैसे शारीरिक पीड़ा दूर करने के लिए एक औषधि है, भूख प्यास को दूर करने के लिए एक ही संसाधन है अन्न और जल, ठीक ऐसे ही मानसिक संताप को, पारिवारिक पीड़ा संताप को दूर करने का भी वही साधन है जो सनातन धर्म का है, जो हिंदुओं का है। इसको मानने से कोई दोजख, कोई नरक आपको नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी मेरी है। अपने घर में सुख शांति समृद्धि का विस्तार करें, यही आपके कुशल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। गार्जियनशिप को संभाले, बच्चे बचपना को संभाले, वरना आज बूढ़ों से कहो कि आप बच्चा बन के दिखा दो। आप थे ना बच्चे, बेटा बचपना खो गई, कोई उठा के ले गया, कलयुग ले गया, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या। ये सब मिथ्या दोष है, हमने बिताया है, गलत फहमी में बिताया है। आज के बच्चों को उभरने का आप मौका दीजिए, बिगड़ने से बचाइए। ये गार्जियंस कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, शंकर भगवान की जय, परमपुरी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण हरि। कृपया